नर्क की कक्षा 10वीं की विद्यार्थी तनिष्का उगले। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता, ओम पार्थाय प्रतिबोधिता, ओम पार्थाय प्रतिबोधिता नारायणेन स्वय, ओम पार्थाय प्रतिबोधिता नारायणेन स्वय। लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से गीता का ज्ञान प्रवाह संपूर्ण भारत के लिए एक अमूल्य निधि बन गया। गांडीवस्त्रस्ते हस्तक्षैव परिध्यते। जब अर्जुन युद्ध भूमि पर अपने परिजनों को सामने देख निराश होते हैं, तब उनके हाथों से गांडीव धनुष्य गिर पड़ता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर शाश्वत रूप से अखिल ब्रह्मांड की मानव जाति को गीता ज्ञान से उन्मुख किया है। और यह गीता हमें जीवन में हर क्षण संघर्ष करना सिखाती है। कैसे करूं मैं युद्ध सखा, सन्मुख मेरे तात, क्या कर्म करता रहूं वह, पुण्य हो या हो पाप, ये तो कोई पाप नहीं, धर्म है तेरा पार्थ। क्यों डरता है युद्ध से, जब मैं हूँ तेरे साथ हो अर्जुन, जब मैं हूँ तेरे साथ। अर्जुन भीम जहाँ पर और प्रभु सारथी बन गए। वेद उपनिषद गीता द्वारा दुनिया भर को ज्ञान मिले। करे प्रतिज्ञा हम सपूत मिल संस्कृति के उत्थान की, इस धरती को नमन करो, यह धरती है भगवान की, यह धरती है भगवान की। कहा जाता है कि गीता में हर समस्या का हल मिलता है। हमारी माँ जैसे हमें अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है, जिम्मेदारियां सिखाती है, वैसे ही गीता हमें अपना अमृत संजीवनी पिलाकर जीवन का सार सिखाती है। जब हम किसी कारणवश असफल होते हैं, तो हमारी माँ हमें प्रेम से समझाती है। वैसे ही गीता हमें कर्मण्यवादी करस्ते माँ फलेषु कदाचन कहकर हमें बताती है, जीवन में फल न मिलने पर मनुष्य को निराश होकर बैठने की बजाय और अधिक मेहनत करनी चाहिए। प्रयासरत मनुष्य के जीवन में असफलता ही पायदान बनकर सफलता की सीढ़ी बनती है। निराशवादी को गुलाब के कांटे नजर आते हैं, लेकिन गीता हमें कांटों के बीच गुलाब देखने की दृष्टि देती है। माँ अपने दुर्बल बच्चों से जैसे बार बार कहती है कि बेटा, जीवन में कोई भी कार्य करो, अच्छे से करो, मन लगाकर करो और कभी निराश मत हो। वैसे ही गीता हमें जीवन में हर क्षण परिश्रम करने के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। गीता हमें समर्पण और सेवा की शिक्षा देती है और कर्मयोग के माध्यम से समर्पण और सेवा का महत्व बताती है। हमारी माँ जैसे हमें 9 महीने कोख में पालती है, हमारे लिए बहुत पीड़ा सहन करती है, हमें जिम्मेदारियां सिखाती है, वैसे ही गीता हमसे आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना कहकर गीता हमें जीवन का सार तो सिखाती ही है, साथ कर्म का महत्व सिखाती है और इस कर्म को धर्मों के साथ अद्वितीय रूप से करना हमें सिखाती है। हमारी माँ जैसे हमारे लिए सब कुछ करते हुए भी अपना नाम बच्चे के आगे नहीं लगाती, वैसे ही गीता हमें निष्काम कर्मयोग सिखाती है। इदन मम, गीता हमें जीवन में हर तरह का मार्गदर्शन करती है। गीता हमसे कहती है, जीवन में कोई भी समस्या आए कभी भी उससे मत डरो। मम वर्तुमानुवर्तन्ते, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो जीवन में आनंद ही होगा, यानी तुच्छन्ति च रमन्ति च। गीता सोए हुए को जगाती है और चलते हुए को दौड़ाती है, यानी गीता मनुष्य को जीवन में हर क्षण परिश्रम करने के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। गीता बस कहने में ही हमारी माता नहीं, बल्कि हमें गले लगाकर खुद को सिद्ध करने और अपने चंचल और अस्थिर मन को वश में लाना सिखाती है। इसलिए गीता हमें हमारी माता कहलाती है। मैं बच्चा बनूंगा लेकिन बचकाना नहीं, युवा बनूंगा लेकिन हष्ट पुष्ट नहीं, बूढ़ा हो जाऊंगा लेकिन निराश नहीं। यह त्रिसूत्र मानव जीवन के 3 चरणों का सुंदर और सामंजस्य तरीके से व्याख्या कराता है। गीता हमारे जीवन के इन तीनों आश्रमों को सुंदर बनाने के लिए हमें उचित तरह से मार्गदर्शन करती है। इसलिए गीता हमारी माता कहलाती है, क्योंकि हमारी माता भी कुछ इसी तरह हमारे जीवन के इन तीनों आश्रमों में हम अच्छे रहे, इसलिए हमें संस्कार और मार्गदर्शन करती है। गीता विद्यार्थियों से कहती है, तदिति प्रणीयातेन परिप्रश्नेन सवया। यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो आपके पास ये 3 चीजें होना अत्यंत आवश्यक है। प्रणिपात का अर्थ है विनम्रता, परिप्राशन का अर्थ है जिज्ञासा और सेवा। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि हमारे पवित्र गीता माता के दिए हुए इन पवित्र संदेशों को हम अपने जीवन में धारण कर सच्चे अर्थ से धुरंधर पार्थ बनने का संकल्प लेंगे। फल की इच्छा ना करो, कर्म करो इंसान,
सत्य वचन को गोविंद कहे, यही है गीता ज्ञान, यही है गीता ज्ञान। धन्यवाद।